कश्मीर से पत्थरबाजों का पैकअप। सेना के खौफ से कांपने लगे पत्थरबाज। पहले आर्मी चीफ जनरल रावत ने समझाया, Anybody who might be surviving today will get into the fold tomorrow. Our idea is not to kill these young boys. Our idea is to bring them into the mainstream. But if they wish to remain in this manner, we will target them with harsher measures. फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने समझाया, 2008 से इस पे कोई काम नहीं हुआ है। आज मैं बहुत संजीदगी से ये बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, हम कोशिश करेंगे जितना भी हमसे बन पड़ेगा कि इन बच्चों से बातचीत की जाए, इनको एंगेज किया जाए, इनके क्या मसले हैं उनको सुना जाए। एक चक्रव्यूह में फंसे इसमें से इनको निकालने के लिए हम लोग रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। मेजर गोगोई ने पत्थरबाजों को सबक भी सिखाया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। कश्मीर पुलिस ने भी पत्थरबाजों को चेतावनी दी, pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on. मगर पत्थर वाले आतंकी नहीं माने। मगर अब पत्थरबाजों की शामत आई है। आतंकियों के साथ पत्थरबाजों का भी एनकाउंटर। पत्थरबाजों, अब पत्थर छोड़ो या भारत छोड़ो। पत्थरबाजों को या तो पत्थर छोड़ने होंगे या भारत छोड़ना होगा। जी हां, जश्न आजादी के दौर में कश्मीर से एक अच्छी खबर आई है। सेना ने पत्थरबाजों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है उसके बाद से पत्थरबाज अब पत्थर छोड़कर भागने लगे हैं, क्योंकि पत्थरबाजों के खिलाफ सेना का क्रांतिकारी मिशन रंग ला रहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीर में पत्थरबाजों के ग्रुप टूट रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है और अब वो आतंकियों को बचाने की कोशिश करने से बच रहे हैं। हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह बात सेना की आंतरिक रिपोर्ट से सामने आई है, जिसे हम रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी की कम होने वाली घटनाएं की इस खबर की कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर ने खबर की पुष्टि की है। सेना के दिए हुए आंकड़े रिपोर्टर के पास मौजूद हैं। इसमें एक्सपर्ट की राय ली गई है और तकनीकी रूप से फुटेज एकदम सही है। अब आइए आपको दिखाते हैं पत्थरबाजों भारत छोड़ो की ये मुहिम। कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वाले पत्थर वाले आतंकी अब डरे हुए हैं। पत्थर वाले आतंकियों के खिलाफ सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि उनमें भगदड़ जैसी मच गई है। सरेआम मुंह बात कर जवानों पर पत्थरों से हमला करने वालों के हौसले पस्त हो गए हैं। अब पत्थरबाजों की संख्या भी टूटने लगी है और हिम्मत भी। सेना के सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में पत्थरबाजों की संख्या एक साल में ही काफी हद तक कम हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पत्थरबाजों को मालूम हो चुका है कि अगर पत्थर उठाएंगे तो मारे जाएंगे। जम्मू कश्मीर सेना और पूरे देश के लिए ये एक राहत वाली खबर है। कश्मीर में एक बड़ी मुहिम चलाने के बाद पत्थरबाजों की संख्या अब आधी रह गई है। सेना के सूत्रों के मुताबिक
पिछले 1 साल में पत्थरबाजों की संख्या घटकर आधी से भी नीचे पहुंच गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर सेना का खौफ हावी है और ऐसे में वहां आतंकियों का खात्मा और आसान होता जा रहा है। सेना ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि पत्थरबाज अब आतंकियों का साथ देने से घबरा रहे हैं। सेना की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में एनकाउंटर के दौरान 500 से 600 पत्थरबाज हमला करते थे। एनकाउंटर साइट पर बड़ी संख्या में पत्थरबाज इकट्ठा होते थे। आतंकियों को बचाने के लिए घेरा बनाकर पत्थरबाज 3 तरफ से हमला करते थे। मगर 2017 में पत्थरबाजों की संख्या में काफी कमी आई है। अब एनकाउंटर साइट पर 50-60 पत्थरबाज ही पहुंचते हैं। 2016 तक नौजवान और ज्यादा उम्र के लोग भी पत्थरबाजी करते थे, मगर 2017 में सिर्फ कुछ युवा पत्थरबाज ही नजर आते हैं। सेना के आंकड़े बताते हैं कि पत्थरबाजों में खौफ है। सेना ने चेतावनी तो पहले ही दे दी थी, लेकिन पत्थरबाजी को बोली नहीं, गोली की भाषा ही समझ में आई। पत्थरबाज आतंकियों से ज़्यादा खतरनाक इसलिए हैं कि पत्थरबाज जो है इन्होंने अब स्ट्रेटजी रणनीति बदली हुई है। ये आतंकियों को सपोर्ट दे रहे हैं और लोगों की मदद से उन लोगों को जहां पर इनकाउंटर साइट आर्मी का होता है वहां से उनको भगाने की कोशिश करते हैं। जो पत्थरबाज लाख समझाने के बावजूद नहीं माने, वो अचानक कैसे घबराने लगे, इसकी सबसे ताजा मिसाल है लश्कर आतंकी अबू दुजाना का एनकाउंटर। कई बार एनकाउंटर के दौरान दुजाना को पत्थरबाजों ने बचाया था, लेकिन 1 अगस्त को एक तरफ दुजाना का अंत हुआ तो वहीं एनकाउंटर साइट पर पहुंचे एक पत्थरबाज को भी गोली खानी पड़ी। पत्थरबाज और आतंकी दोनों की लाशें गिरने के बाद कश्मीर के गद्दारों को यह समझ में आने लगा है कि उनके हाथ में जो पत्थर हैं वो सिर्फ कश्मीरियत और फौज का नहीं, बल्कि उनकी अपनी जान का भी दुश्मन है। ये तो मैं नहीं कह सकता शांति बनी रही, क्योंकि लोग जो हैं देखिए एजिटेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसका कंटिन्यूएशन है। मारने का असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा ना, बहुत दिन तक नहीं पड़ सकता, वो रिप्लेस करते हैं। कश्मीर में पत्थरबाजों की संख्या में जो कमी आई है, उसके खिलाफ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का मास्टरमाइंड है। जिस तरह आतंकियों के खिलाफ रणनीति बनती है, ठीक उसी तरह पत्थरबाजों के खिलाफ भी काफी हाईटेक प्लानिंग हुई, जिसका असर बखूबी दिख रहा है। कश्मीर में आतंकियों से ज्यादा आक्रामक दिखने वाले पत्थरबाज अब बैकफुट पर आ गए हैं, क्योंकि उन पर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 तरफ से चोट हो रही है। पत्थरबाजों को ये समझ आ गया है कि अगर अब उन्होंने हमला किया तो उनका अंजाम भी आतंकवादियों जैसा ही होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको पत्थरबाजों से जुड़े कुछ अहम तथ्य ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सेना ने कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ जो अभियान चलाया है, उसके तहत रणनीतिक रूप से उनके फेसबुक अकाउंट को बंद किया गया, व्हाट्सएप नंबर्स बंद किए गए, एनकाउंटर साइट पर इंटरनेट सेवा बंद की गई, मोबाइल फोन सेवाएं भी बंद कर दी गई और अलगाववादियों से मिलने वाले पैसे का रास्ता भी बंद कर दिया गया। इसी वजह से पत्थरबाजों पर शिकंजा कसता जा सकता है। इसके अलावा ये भी आपको दिखाते हैं कि कैसे पत्थरबाजों पर सेना का खौफ छाने लगा है, जिसकी वजह से वो पत्थरबाजी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आर्मी चीफ मेजर जनरल बिपिन रावत ने पत्थरबाजों को पहले ही चेतावनी दी थी। फिर मेजर गोगोई ने पत्थरबाज को बांधकर यह संदेश दिया कि वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसके अलावा कश्मीर में बड़े पैमाने पर पत्थरबाजों की गिरफ्तारियां हुई। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने पत्थरबाजों के ग्रुप की पहचान करके कार्रवाई की। कुछ जगहों पर आतंकियों के साथ पत्थरबाजों का भी एनकाउंटर किया गया। कश्मीर में पत्थर वाले आतंकियों के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों की रणनीति इतनी कारगर साबित हो रही है कि पत्थरबाजों की संख्या आधे से भी कम रह गई है। सिर्फ पत्थरबाजी की घटना ही कम नहीं हुई, बल्कि उनकी हिम्मत टूटी और साजिशें भी नाकाम हो रही हैं। ये तस्वीर पूरा देश और कश्मीर के पत्थरबाज कभी नहीं भूल सकते हैं। मेजर तरुण गोगोई ने इसी साल मई में उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजी को लीड करने वाले को जीप के आगे बांध दिया था। इस घटना के फौरन बाद पत्थरबाजी रुक गई थी। इस घटना को लेकर मानवाधिकार के नाम पर काफी हंगामा मचा था।
लेकिन जांबाज गोगोई का अंतिम फॉर्मूला काम आया और अब पत्थरबाजों को भी आतंकियों की तरह सजा दी जा रही है। शायद इसीलिए आतंकियों की जान बचाने के लिए खुलेआम पत्थरबाजी करने वाले अब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। पत्थरबाजों के खिलाफ सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने रणनीतिक रूप से कई अहम कदम उठाए हैं। दरअसल एनकाउंटर साइट पर पत्थरबाजों को पहुंचने से रोकना ही सेना की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन सेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि इससे पहले कि पत्थरबाजों को किसी बात की भनक लगती, उनका काम हो चुका होता था। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर सेना और खुफिया एजेंसियों ने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई जिसके बाद पत्थरबाजों के हौसले पस्त होने लगे। खुफिया एजेंसियों ने पत्थरबाजों और आतंकियों का कनेक्शन पता किया। पत्थरबाज फेसबुक, व्हाट्सएप और मोबाइल फोन के जरिए इकट्ठा होते थे। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने एनकाउंटर साइट पर इंटरनेट सेवाएं बंद करने की रणनीति अपनाई। इंटरनेट बंद होते ही पत्थरबाजों की संख्या में कमी आने लगी। पत्थरबाज आपस में बातचीत या संदेश नहीं भेज पाते। इसके बाद पत्थरबाजों के ग्रुप का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की। पत्थरबाजों को मिलने वाले हवाला फंड को भी सुरक्षा एजेंसियों ने रणनीतिक तरीके से रोक दिया। अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए जांच की वजह से हवाला फंडिंग के राज खुल गए। अलगाववादियों के बैंक खाते सीज हो गए, जिससे पत्थरबाजों तक पैसा पहुंचना बंद हो गया। पत्थरबाजों को पैसा नहीं मिला तो वो पत्थरबाजी वाले ग्रुप से अलग होने लगे। इसके अलावा एनकाउंटर साइट पर आतंकवादियों को बचाने की कोशिश के दौरान पत्थरबाजों पर भी गोली चलाई गई। अब पत्थरबाजों की जेब खाली है, इसीलिए वो बेवजह अपनी जान देने के बजाय पत्थरबाजी छोड़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसकी सोर्स ऑफ फंडिंग। जैसे कि रिपोर्टें आई हैं कि इनको पत्थरबाजों को 800 रुपया या 500 रुपया या कुछ पैसे मिलते हैं, वो जो है उसको बंद करना है। पत्थरबाजों को रोकने के लिए सेना ने शुरुआत से कई तरह की रणनीति बनाई थी। पत्थरबाजों के परिवार वालों से अपील की गई, लेकिन वो नहीं माने। पत्थरबाजों ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों की अपील को उनकी कमजोरी समझने की भूल कर दी। इसीलिए सेना की सख्ती के बाद पत्थर वाले आतंकियों को अपने अपने पत्थर सरेंडर करने पड़ रहे हैं। भारतीय सेना ने जिस तरीके से आतंकवादी विरोधी अभियानों में तेजी लाई है, जिसके चलते पिछले 4 महीनों में 150 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, इससे पत्थरबाजी की घटनाएं जो हैं कम हुई हैं। हवाला का जो पैसा पाकिस्तान से आता था उस पर रोक लगी है। कश्मीर में पत्थरबाज आतंकियों से ज्यादा बड़ी समस्या बनते जा रहे थे, इसीलिए उन्हें रोकना बेहद जरूरी था। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि पत्थरबाजों और आतंकियों को लेकर सेना की रणनीति बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। अब जो गवर्नमेंट ने जो एक कंट्रोल रखा हुआ है, उससे काफ़ी ये जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं, और इसी सख्ती के साथ उनको आइडेंटिफाई करके, और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ ज़्यादा ऑफेंसिव वाले लोग हों तो उनको अरेस्ट भी करना चाहिए और मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सर्वनाश करने के लिए सेना अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है, और सुरक्षा एजेंसियों का साफ संदेश है कि आतंकवाद और उनके बीच जो भी आएगा वो जान से जाएगा। इसीलिए पत्थरबाजों, आतंकियों और पत्थर को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। कश्मीर में पत्थरबाजों पर सख्ती इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। ये न सिर्फ आतंकियों को बचाते हैं बल्कि हमारे जवानों पर घेरा बनाकर सरेआम हमला करते हैं। इनके हाथों में सिर्फ बंदूकें नहीं हैं, लेकिन इनकी सारी साजिशें आतंकियों को बचाने और बढ़ावा देने के लिए होती हैं। कश्मीर में आतंकवाद को पनाह देने में पत्थरबाजों की बड़ी भूमिका है। ये बात कई मौकों पर साबित हो चुकी है। आतंकियों को बचाने का गुनाह करने वाले पत्थरबाज अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। 1 अगस्त को मारे गए आतंकी अबू दुजाना को कब का ढेर कर दिया गया होता अगर पत्थरबाज उसे नहीं बचाते। पत्थरबाजों की मदद से लश्कर आतंकी अबू दुजाना 11 बार बच चुका है। 5 बार सुरक्षा बलों ने दुजाना की घेराबंदी की थी। घेराबंदी के दौरान पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इससे दुजाना को भागने का मौका मिल गया। 19 जुलाई को भी सेना ने पुलवामा में दुजाना को घेरा था।
इस दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होने लगी। जवानों ने पत्थरबाजों को रोका, तब तक दुजाना 2 साथियों के साथ फरार हो गया। 23 मई को पुलवामा में दुजाना के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान रात के अंधेरे में पत्थरबाजों की मदद से दुजाना भाग निकला। 8 दिसंबर 2016 को भी दुजाना कुलगाम के अरवारी में पथराव के बीच फरार हो गया था। इन बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में जाके समझाने के तरफ इन सबको हमने इन्वॉल्व किया है, जैसे कि मैराथन रेस, क्रॉस कंट्री रेस, गेम्स वगैरह में, जिससे कि उनको समझ में आए कि ये हमारे दोस्त हैं फौजी। सेना के मुताबिक पत्थरबाज पूरी साजिश के तहत आतंकियों की मदद करते हैं। मुठभेड़ शुरू होते ही व्हाट्सएप के जरिए पत्थरबाजों तक खबर पहुंचा दी जाती है। पत्थरबाज भारी संख्या में एनकाउंटर साइट पर आ जाते हैं। सुरक्षा बलों का ध्यान बटाने के लिए पथराव शुरू कर देते हैं। ऐसे में आतंकियों को भागने का मौका मिल जाता है। अब पत्थरबाजों को रोकने के लिए एनकाउंटर साइट पर इंटरनेट सेवाएं पहले ही बंद कर दी जाती हैं। पत्थरबाजों को एनकाउंटर साइट से दूर रखने के लिए अलग टीमें बनाई गई हैं। अब पत्थरबाजों को एनकाउंटर साइट की खबर नहीं मिल पाती। अगर इन सब के बावजूद पत्थरबाज नहीं मानते हैं तो फिर वो किसी आतंकी से कम नहीं, क्योंकि बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकियों को बचाने वाले पत्थरबाज भी किसी आतंकी से कम नहीं है। इसीलिए पत्थरबाजों, या तो पत्थरबाजी छोड़ो या भारत छोड़ो। जम्मू से राजू केरनी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और अब खबर मुंबई से। मुंबई के वडाला में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लड़कों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई। एक लड़के ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे लड़के का पांव काटना पड़ा। तीनों लड़के सड़क किनारे बात कर रहे थे जब हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में कल हुए मराठा मार्च में शामिल होने के बाद लड़के घर लौट रहे थे। भक्ति पार्क मोनो रेलवे स्टेशन के पास आपस में बात कर रहे थे ये लड़के, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को पीछे से टक्कर मारी। हमारा छोकरा ने हमको फ़ोन किया 6:30 बजे 7 बजे वही दरमियान, क्या पापा ऐसा ऐसा हो गया है, अपना विनू का एक्सीडेंट हो गया है और जगह पे ख़त्म हो गया करके ऐसा बोला। तो मैं कल्पक किधर था, राउंड मारने गया था कि मेरे को चलने की आदत है थोड़ा, तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा मैं किधर खड़ा हूँ करके। सिद्धेश मासे और सिद्धेश चौहान ये दोनों लोग उधर से आ रहे थे, तो मैंने देखा बाइक पे, तो मैंने आवाज़ दिया तो विनायक डगे उनसे बात करने के लिए उधर गया, तो वो लोग तीनों खड़े थे उधर। तो ये ट्रेलर और टेम्पो, एक टेम्पो भी बहुत स्पीड में था, ट्रेलर भी बहुत स्पीड में था, वो सीधे इनको आके ये किया और ट्रेलर इसके ऊपर डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया तो फिर उधर चिलम चले हो गया। मैं भी भागा भी गया इधर। तभी उधर के जो लोकल पब्लिक थे वो लोग आए, वो लोग बोले इधर का डेली का ये एक्सीडेंट था, लेकिन हम लोग का तो लड़का मर गया था।